समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें, कथाओं का रसास्वादन करें। और यहाँ पर शिवपुराण की भी कथाएं उपस्थित है और बालकांड की सुंदर लीलाओं के प्रसंग में पिछली कथा हमने आपको जो सुनाई थी वह हनुमान जी महाराज की वंदना थी। और हनुमान जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस है राम सर चापुधर। मैं उन पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हूं जो खलबन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी बन के लिए अग्नि ज्ञान घन है, जो ज्ञान के भंडार है, जास हृदय आगार बसह राम सर चापधर। जिनके हृदय रूपी घर में श्री राम जी धनुष बाण लिए हुए विराजमान रहते हैं, उनके चरणों की वंदना हमने पिछली कथा में आपको सुनाई थी। गोस्वामी जी अब क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कपे पतरीच निशाचर राजा अंगदाद जी किस समाजा बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्हें पाए। किसी को नहीं, सभी की चरणों की हम वंदना करते। कौन कौन? किसी को गोस्वामी जी कहते हम उन सभी के चरणों की वंदना करते हैं जो राम जी के चरणों के प्रेमी। इनमें कपपत अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव महाराज, रीछ जामवंत जी रीछों के राजा, निशाचरों के राजा कौन? निशाचर राजा अर्थात निशाचरों के राजा विभीषण जी के चरणों की वंदना। अंगदाद जी की समाजा, अंगद आद जो और वानरों का समाज, उन सभी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्हें पाए। जिन्होंने वानरों जैसा ये पशु योनि पाकर भी, अधम शरीर पाकर भी जिन्होंने राम जी को प्राप्त कर लिया, तो ऐसे लोग अवश्य प्रणाम करने के योग्य है। रघुपत चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर सभी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कथा प्रारंभ करने से पहले सभी के चरणों की वंदना करना चाहता हूं। किनके? रघुपत चरण उपासक जेते, राम जी के चरणों के जितने भी उपासक, कोई भी सुर नर, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे खगमृग, पशु हो, पक्षी हो, असुर हो, कोई भी, सभी के चरणों की वंदना करता हूं जो राम जी के चरणों के उपासक हैं। बंदों पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। जो राम जी के चरणों के निष्काम सेवक, जो राम जी के निष्काम सेवक है, मैं उन सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। और किस किस के चरणों की वंदना करते हैं? वो स्वामी जी आगे लिखते हैं, सुख सनकाद भगत मुन नारद। सुखदेव जी महाराज, व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूं। सुख सनकाद, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के ये पुत्र, ये सनकाद ऋषियों के चरणों की वंदना करता हूं। भगत मुन नारद, नारद मुनि आज जितने भी जे मुन पर
ज्ञान विशारद। नारद जी से जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो मुनिश्रेष्ठ हैं, जो ज्ञानी है, परम श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि है, उनको मैं कैसे प्रणाम करता हूँ। प्रणव सब है धरन धर सीसा, करहो कृपा जन जान मुनीसा। हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए सभी के चरणों की वंदना की जाती है। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, हम समस्त भूतों की, इन पंच महाभूतों की वंदना करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति इसीलिए श्रेष्ठ कही गई। लोग कहते क्यों कही गई? इसकी श्रेष्ठता का कारण भी यही है कि हम समस्त जगत में निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। हमारी सनातन संस्कृति हमें बताती है कि समस्त सनातन जगत प्रभुमय, ईश्वरमय, इसलिए हम किससे विरोध करें? जनक सुता जग जनन जानकी, जनक पुत्री जानकी जी चरणों की वंदना करते हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा निधान श्री राम जी की अतिशय प्रिय है, ऐसी जनक नंदिनी जानकी जी के चरणों की वंदना करता हूं। ताके जुग पद कमल मनावूं, जा सुकृपा निर्मल मत पावूं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं, ऐसी जनक नंदिनी जानकी जी की, जिसके मैं उनके दोनों चरण कमल हूं, जिससे मैं निर्मल बुद्धि का पात्र बन जाऊं। माता जानकी मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करे, जिससे मैं श्री राम जी की गाथाओं का संकीर्तन कर सकूं। और हम भी प्रार्थना करते हैं माँ जानकी हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं भगवान की कथाएं कह सकूं। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं पुन मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। देखिए अयोध्यापुरी की वंदना करते हैं, अयोध्यापुरी के लोगों की वंदना करते हैं, भाइयों की वंदना करते हैं, भाइयों के उपरांत हनुमान जी की वंदना करते हैं, वानरों की वंदना करते हैं, मुनियों के चरणों की वंदना करते हैं, माता जानकी के चरणों की वंदना करने के बाद आहा गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं किसकी वंदना करता हूं? कहते हैं राज नयन धरे धनुषायक। किनके राज नयन, जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, धरे धनुषायक, हाथ में धनुष और बाण लिए हैं। भगत विपत भंजन सुखदायक, भक्तों की विपत्ति का भंजन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं और सुखदायक है। तो सुख सागर भी है और सुखदायक भी है। देखिए सागर जो होता है ना, उसमें जल होता है पर ये सागर कभी जल देता नहीं है। आप चाहें तो ले भले ले, वह भी सावधानी पूर्वक। अगर असावधान हुए तो वह अपने में समेट भी लेगा। परंतु हमारे राम जी कैसे हैं? सुख सागर कहे गए, ये सुख के सागर हैं, तो हमें इनसे ले लेना चाहिए। पर गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं भंजन सुखदायक, ये सुख सागर ही नहीं, ये उस सुख को बांटने वाले भी है। ये ऐसे सागर हैं जो सुख को बांटते, सुख देने वाले हैं। सागर
जल देने वाला नहीं है, आप चाहें तो उससे ले लें, पर हमारे राम जी ऐसे हैं कि ये देते हैं। तो ऐसे सागर हैं ये सुख के कि सुख का वो बांटते हैं। भगत विपत भंजन सुखदायक, ये भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं, उनका नाश भी करते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे राम जी ही हैं। तो मुन पुन मन वचन कर्म, मन वचन और कर्म से रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करता हूं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न, अपनौ सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी कहते, अब मैं उन चरणों की वंदना करता हूं, श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूं। लोगों ने कहा कि आप सीता जी के चरणों की वंदना कर चुके हैं और राम जी के चरणों की वंदना कर चुके हैं, तो ये सीताराम जी ये कौन से चरण है? गोस्वामी जी कहते सीता जी के चरण हैं वे अलग हैं, राम जी के चरण हैं वे अलग हैं, और ये जो सीता राम जी के चरण हैं ये अलग है। अच्छा, इनके चरणों की, हाँ ये कैसे है, ये कैसे चरण है? करे ये ऐसे चरण है, बंदौ सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय। ये वैसे चरण हैं। पहले तो हमने सीता जी के चरणों की वंदना की, फिर राम जी के चरणों की वंदना की, परंतु ये सीता राम जी जो चरण हैं, इनको जब हम देखते हैं तो हमें इनमें राम जी भी दिखते हैं और सीता जी भी दिखती है। इसीलिए ये सीता राम जी के चरण हैं, इनमें भिन्नता नहीं है। तब हम कहते हैं दिखता है वह कैसे ही, जैसे गिरा अर्थ, जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग अलग दिखता है, परंतु होता नहीं, वह तो एक ही होता, जो वाणी से निकलता है वही तो अर्थ होता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे जल और जल की लहर एक ही होती है, परंतु लहर को अलग कहा जाता है, जल को अलग कहा जाता है। कर सकते अलग पर है नहीं, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न भिन्न है परंतु है नहीं। वैसे ही ऐसे सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें परम प्रिय है। जिन्हें कौन प्रिय है? दीनहीन ही, दीन दुखी ही जिन्हें बहुत प्रिय है, ऐसे सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। इनमें भेद नहीं है, दिखता है ये एक ही है। तो सभी लोगों के मन प्रसन्न हो गए जब गोस्वामी जी ने ऐसा कहा। बंदौरा नाम राम रघुबर को, ये तो कृसानु भान हिम कर को। और सीताराम जी के चरणों की वंदना करने के बाद यहां पर गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मैं राम नाम की वंदना करता हूं। और राम नाम की वंदना थोड़ी विस्तार से होगी, इसलिए उसे अगले एपिसोड में करेंगे। और इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम।